देखिए जरा, अब हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की तस्वीरें हैं, ये काशी की तस्वीरें हैं जहां पर आज देव दिवाली मनाई जा रही है। और जो तैयारियां हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद किस तरीके से खूबसूरत काशी नजर आएगी, सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर में। सीधा रुख करते हैं वाराणसी का, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विद्यानाथ, लगातार तैयारियां तो की जा रही हैं देव दिवाली को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने कृषि कानून पर जिस तरीके से सीधी बात कही है, बताया है कि सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं अब तक किसानों की बेहतरी के लिए, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद अपनी बात को पहुंचाने में सफल यहां पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री। देखिए, शिव की नगरी काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को यह विश्वास दिलाया है कि आपको बरगलाया जा रहा है। एक तरीके से आपके साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो बड़े लंबे समय से आपके साथ विश्वासघात कर रहे थे, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अविश्वास फैला रहे हैं। तो एक तरफ से जो राजनीति हो रही थी दिल्ली में, उसको कैसे जवाब देना है और अपने विरोधियों को कैसे जवाब देना है, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को जवाब दिया है और किसानों को आश्वस्त किया है कि ये जो बिल है, कृषि कानून जो है, जिस बिल को लाया गया था, जिसे कानून बनाया गया, वो किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, ये किसानों को बता दिया यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन देखिए, अब प्रधानमंत्री खजूरी से निकल चुके हैं, लोगों को संबोधित कर चुके हैं, वो आगे बढ़ेंगे और यहां पर जहां पर देवस्थली है, जहां पर घाट पर तैयारी है पूरी, वहां प्रधानमंत्री आने वाले हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा अनुराग कि देखिए, बम बम बोल रहा है काशी। हमारे साथ कलाकार भी मौजूद है यहां पर। बताइए, आपका नाम क्या है? जी, भानु नारायण। और आपके जो सहयोगी हैं? हमारे मोहित जी हैं और हमारे बॉब हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप तस्वीर भी दिखाते रहिए, यहाँ की जो छटा है वो भी दिखाते रहिए। लेकिन भानु जी, बम बम बोल रहा है काशी। जी जी, बम बम बोल रहा है काशी, बिल्कुल सही बात है। आज देव दिवाली है, खास दिन है और हमारे सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है और बम बम बोल रहा है काशी आज। कैसे बोल रहे हैं, जरा सुनाएंगे? जी बिल्कुल। मानपुरना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम 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 बम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, तो उनके लिए भी क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल। और शिव की नगरी है तो मोदी जी काशी में आए हैं, बाबा की नगरी में। तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, बिगड़ी बनाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे भोले, बिगड़ी बनाने आए हैं। बिनती सुन ले ओ मेरे बाबा, बिनती सुन ले ओ मेरे भोले, आस लगाए आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे भोले, बिगड़ी बनाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, बिगड़ी बनाने आए हैं। तू महादानी जग कल्याणी, तू महादानी जग कल्याणी, तुम ही जगत के स्वामी हो। तू महादानी जग कल्याणी, तुम ही जगत के स्वामी हो। बिनती सुन ले ओ मेरे बाबा, बिनती सुन ले ओ मेरे बाबा, आस लगाए आए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री के लिए भी यहाँ जो कलाकार हैं उन्होंने गाना तैयार किया है अनुराग। लेकिन हम तस्वीर भी आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, अब जो घाट है यहाँ के, हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और घाट पर तैयारी पूरी हो गई है आरती की। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो तैयारी होती है अमूमन उससे कहीं ज्यादा और बड़ी तैयारी आज के लिए है, क्योंकि आज की आरती बहुत खास होने जा रही है। हम आपको आगे यहाँ से जो घाट दिखाई दे रहे हैं उन घाटों की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन सुभाष को
बोलूंगा कि आप दिखा सकते हैं, जहां तक की तस्वीर दिखाइए। देखिए, शिव के जो भक्त हैं वो धीरे धीरे कर अब इस देव दीपोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर उमड़ आए हैं, इकट्ठा होने लगे हैं। लेकिन एक दूर तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, चट्टी की तस्वीर, वो दिखाइए जरा सुभाष। और उस तस्वीर को हम दरअसल इसलिए दिखाना चाहते हैं अनुराग, क्योंकि आज यहां से एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाना है। यही वो घाट है, ललिता घाट, जहां से स्नान करने के बाद शिव के भक्त सीधे विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते थे दर्शन के लिए और जल अर्पित करते थे, गंगा जल अर्पित करते थे। लेकिन मुगलिया काल के बाद यहां की स्थिति बहुत बदल गई, यहां की इमारतों को तोड़ा गया, नई इमारतें बना दी गई। अब जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उस कॉरिडोर की वजह से अब सीधे किस तरीके से गंगा में स्नान कर यहां से जल लेकर विश्वनाथ मंदिर तक भक्त जा सकेंगे। और ठीक वहीं से जहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे, जब क्रूज से सवार होकर वो पहुंचेंगे, तो वो देखिए जो चट्टी दिखाई दे रही है, वो जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पर गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दे रहा है, सुरक्षाकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, वहां से प्रधानमंत्री सीधे सीधे वो रास्ता है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाता है, जाएंगे और साथ में संदेश ये भी देंगे कि अब काशी कितनी बदल गई है, काशी की तस्वीर कितनी बदली है और काशी को पुराने स्वरूप में एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर ये जो कॉरिडोर है, इसका काम जो है ये किया गया, जनवरी से इसके काम की शुरुआत हुई और 2021 में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए जो फंड हैं वो लगातार आ रहे हैं और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ है। तो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, और क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से काशी को, वाराणसी को बदलना चाहते हैं और इसकी एक ऐसी तस्वीर दुनिया भर में पेश करना चाहते हैं जैसी तस्वीर उस युग में जब सोचिए कि देव यहां आए होंगे और यहां पर आके उन्होंने दिवाली मनाई होगी, जब देव यहां आए होंगे और शिव के लिए दिए जलाए होंगे, तो उस वक्त की काशी कैसी होगी, उस वक्त का बनारस कैसा होगा। तो वही तस्वीर एक बार फिर से यहां पर बनाने की कोशिश है। 15 लाख दिए तो जलने ही हैं, लेकिन तमाम घाटों की जो सुंदरता है, यहां की जो तैयारी है, वो देखकर भी मन प्रसन्न हो जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा में देखिए, यहां पर बोट और नाव की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, साथ में बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए और उसके बाद वहां से वो निकलेंगे तो जैन घाट, जहां पर लेजर शो होना है, वहां तक वो जाएंगे। वहां जाकर प्रधानमंत्री उस शो को देखेंगे। लेकिन वो जो पूरा सफर होगा, वो जो पूरा रास्ता होगा, जलमार्ग जो होगा, वो कौन सा होगा, वो देखिए हेलीकॉप्टर्स यहां पर नजर आ रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। सुशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जरा बताइए कि किस घाट पर आप मौजूद हैं इस वक्त और वहां की तैयारी क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खजूरी से निकल गए हैं, यानी कि बाकी के जो कार्यक्रम है उसमें अब वो शिरकत करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल विद्या जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है कि वो अब यहाँ पर उतरने वाले हैं। तस्वीरों के माध्यम से अगर कैमरे में कैद हो तो आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं कि वो अब जो खजूरी का जो हेलीपैड है वहाँ पर उतरने वाले हैं। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, अलग अलग 3 हेलीकॉप्टर हैं और जो अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जो डोमरी का जो उनका गांव है, डोमरी गांव में जो हेलीपैड बना है, प्रधानमंत्री का आदर्श गांव है ये, वहां पर उतरने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है अब खजूरी गांव की तरफ रुक कर रहा है। अब तैयारियों की बात आपने पूछी, तैयारियों की बात हम दिखाएंगे कि हम इस समय खड़े हैं काशी के महाशमशान कहे जाने वाले हरिश्चंद्र घाट पर, और बनारस की यही खूबी है, जहां जीवन है वहां मृत्यु के बाद मोक्ष है और मोक्ष में भी देव दीपावली है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो महाशमशान है वहाँ पर गंगा की महाआरती की तैयारी हुई है। बाबा मशाननाथ सामने है और उनके सामने गंगा की महाआरती की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर जो दिए हैं वो सजा दिए गए हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भैंसासुर घाट पर दीपक जलाए और जैसे ही वो दीपक जलाएंगे और उसके बाद एक के बाद एक हर घाटों पे दीपमाला का ये सिलसिला जीवंत हो उठेगा। इसके अलावा
यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है हर एक घाट पर। इस एलईडी स्क्रीन की सहायता से जो प्रधानमंत्री का जो अवलोकन करने का कार्यक्रम है, जो देव दीपावली का महाउत्सव है, वो सजीव प्रसारण हर एक घाटों पर दिखाया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री के जो संवाद होंगे राजघाट पर, उस संवाद को हर एक व्यक्ति सुन सके और जो प्रधानमंत्री वहां पर दीपक जलाएंगे उस तस्वीर को हर कोई देख सके। तो काशी का जो महाउत्सव है, देवताओं की दीपावली यानी कि देव दीपावली, उसकी तैयारी बस पूरी हो गई है। बस कुछ पलों का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री के दीपक जलाने के साथ ही पूरी काशी जगमग करती हुई दिखाई देगी। बनारस के 84 घाटों के साथ बनारस के रेत के उस पार का जो इलाका है वो भी पूरी तरीके से दीप मालाओं से टिमटिमा उठेगा। ये पहली बार होगा जब दोनों ही तरफ इस एक ही दीप जलेंगे। हर बार हम देखते आए हैं देव दीपावली के समय जो दीप जलते थे वो घाटों के एक तरफ जलते थे, दूसरी तरफ अंधेरा सा छा रहता था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल सुशांत, इस बार वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री देश के पहली बार इस देव दीपावली में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। हमने अब से पहले जो तस्वीर आपको दिखाई, जो हेलीकॉप्टर की तस्वीर, दशाश्वमेध घाट पर मैं मौजूद हूं और यहां से साफ वो तस्वीर दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर खजूरी गांव के लिए निकल गया है, जहां पर हेलीपैड बनाया गया है। डोमरी गांव जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, उसी गांव के पास ये हेलीपैड बनाया गया है और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे गंगा किनारे के लिए और वहां वो सवार होंगे क्रूज पर। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये बहुत खास तस्वीरें हैं। कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस जगह पर पहुंचने वाले हैं, वाराणसी में, जहां पर आज देव दीपावली का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उससे पहले उन्होंने 6 लेन के हाईवे का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। तो अब प्रधानमंत्री शामिल होंगे देव दीपावली में और इसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और ये देखिए एक खास मंडली भी हमारे साथ है जो बम बम बोल रहा है काशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाना लिख कर लाए हैं। तो ये लोग क्या गाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये भी आपको सुनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।